एक चीज पर गौर किया है कि आजकल दुनिया भर में चांदी की कीमतें चुपचाप ऊपर जा रही हैं, और ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। तो सवाल ये है कि भाई आखिर हो क्या रहा है। तो चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। एकदम सिंपल भाषा में समझेंगे कि चांदी के इस तेजी के पीछे असली वजह क्या है। ये बस एक हवा का झोंका है या फिर एक लंबा ट्रेंड। देखिए, सबसे पहले एक बात तो माननी पड़ेगी, खासकर इंडिया में जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो सोना और चांदी, इनकी जगह ही कुछ और है। हमारी सोच कुछ ऐसी चलती है कि भाई सोना तो राजा है, एक सेफ और मेन इन्वेस्टमेंट है, और चांदी, अरे वो तो सोने का छोटा भाई है, बर्तन ले लिए, छोटे मोटे तोहफे दे दिए, बस। लेकिन अब दुनिया का नजरिया और चांदी की कहानी दोनों ही बदल रही हैं। और यहीं से कहानी असली मोड़ लेती है। जो पारंपरिक सोच है ना, उसे अब थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में चांदी की एक बिल्कुल नई, एक पावरफुल पहचान बन रही है। ये एक लाइन है ना, ये चांदी की पूरी कहानी बदल देती है। मतलब चांदी की असली ताकत उसकी चमक में नहीं, बल्कि उसके इंडस्ट्रियल इस्तेमाल में है। ये सिर्फ एक कीमती धातु नहीं है, बल्कि ये भविष्य की टेक्नोलॉजी को चलाने वाला एक बहुत बहुत जरूरी पुर्जा है। तो सवाल है, ये इंडस्ट्रियल इस्तेमाल है क्या? देखिए, सोलर पैनल में, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में, अपने मोबाइल फोन में, कंप्यूटर चिप्स में, अरे यहाँ तक कि मेडिकल इक्विपमेंट में भी चांदी लगती है। तो जाहिर है, जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी की तरफ भागेगी, चांदी की मांग तो अपने आप बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इन सब वजहों में से एक सबसे बड़ी वजह है, वो है ग्रीन एनर्जी की तरफ दुनिया का झुकाव। और इसमें भी एक चीज सबसे अहम है। यहाँ पर गणित बहुत सीधा है। दुनिया भर में सरकारें सोलर एनर्जी पर जोर दे रही हैं। हर सोलर पैनल को बनाने में थोड़ी सी चांदी लगती है। क्यों? क्योंकि ये बिजली का सबसे बेस्ट कंडक्टर है। तो जितना ज्यादा सोलर, उतनी ही ज्यादा चांदी की मांग। और ये कोई छोटी मोटी आजकल की बात नहीं है, ये एक लंबी चलने वाली डिमांड है। ठीक है, तो ये तो हो गई डिमांड की बात, जो जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। लेकिन सप्लाई का क्या उतनी ही तेजी से चांदी की सप्लाई भी बढ़ रही है? बस असली खेल यहीं पर है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, चांदी की इंडस्ट्रियल डिमांड तो रॉकेट की स्पीड से भाग रही है, लेकिन उसकी सप्लाई वो कछुए की चाल से चल रही है। और सबसे मजेदार बात, चांदी ज्यादातर अकेले नहीं मिलती। ये तांबे और जस्ते जैसी दूसरी धातुओं के साथ एक बाय प्रोडक्ट के तौर पर निकलती है। इसका मतलब ये है कि आप मांग के हिसाब से इसकी सप्लाई को तुरंत बढ़ा ही नहीं सकते। और जब मांग तेज हो और सप्लाई धीमी, तो नतीजा क्या होता है? कीमतें ऊपर जाती हैं। अच्छा, तो ये तो सिर्फ इंडस्ट्री की बात हुई। एक और कारण है जो चांदी को इतना आकर्षक बना रहा है, और वो है छोटे और मंझले निवेशक जो इसमें दिलचस्पी दिखा रहे हैं। तो वो क्यों खरीद रहे हैं? पहली वजह, ये सोना से कहीं ज्यादा सस्ती है। सोना बहुत महंगा हो चुका है, हर कोई नहीं खरीद पाता। चांदी एक किफायती ऑप्शन है। दूसरा, ये महंगाई के खिलाफ एक सुरक्षा कवच की तरह है। मतलब जब पैसे की कीमत घटती है, तो चांदी जैसी चीजों का मूल्य बना रहता है। तो इसका एक दोहरा आकर्षण है। ये एक इंडस्ट्रियल मेटल भी है और मुश्किल वक्त में सोने की तरह एक सेफ इन्वेस्टमेंट भी। लेकिन एक बहुत जरूरी बात है जो ध्यान में रखनी चाहिए। चांदी सोने के मुकाबले कई ज्यादा वॉलेटाइल होती है। इसका मतलब इसकी कीमतों में उतार चढ़ाव बहुत तेजी से होता है। ये ऊपर बहुत तेजी से जा सकती है, पर ये नीचे भी उतनी ही तेजी से आ सकती है। तो इन सब बातों को एक साथ रखकर अब हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। क्या चांदी में ये जो तेजी है, ये लंबे समय तक चलेगी, या ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फूट सकता है? तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेटते हैं। चांदी की कीमत बढ़ने के पीछे ठोस वजहें हैं। जबरदस्त इंडस्ट्रियल डिमांड, ग्रीन एनर्जी की क्रांति, लिमिटेड सप्लाई, सोने से सस्ता होना और महंगाई से बचाने वाला ऑप्शन। मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन में है जहां इंडस्ट्री को भी ये चाहिए और इन्वेस्टर्स को भी। देखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि चांदी कोई रातों रात अमीर बनो स्कीम है। लेकिन जो समझने वाली बात है, वो ये है कि अब ये सिर्फ गहनों या बर्तनों वाली धातु नहीं रही। टेक्नोलॉजी और एनर्जी के साथ इसका जो नया रिश्ता बना है ना, वो इसे भविष्य के लिए और भी ज्यादा मजबूत बना रहा है। तो आखिर में सबसे जरूरी सीख यही है कि सिर्फ बढ़ती हुई कीमत के पीछे मत भागिए। उस कीमत के पीछे की कहानी को समझना बहुत जरूरी है। और चांदी की कहानी अब वाकई बदल चुकी है। तो आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या चांदी अब सिर्फ एक धातु है,
या ये सही मायनों में भविष्य की अर्थव्यवस्था का एक जरूरी इन्वेस्टमेंट बन चुकी है? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।